हेलो बच्चों, मेरा नाम शिखा है। लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया के इस चैनल पे आपका वेलकम। लास्ट सेशन पे हमने सेट से रिलेटेड कुछ पढ़ा था, जिसमें हमने रोस्टर फॉर्म सीखी थी, आपकी सेट बिल्डर फॉर्म सीखी थी। उसी के साथ मैंने आपको इक्वल सेट कौन से होते हैं, अनइक्वल सेट कौन से होते हैं, फाइनाइट सेट कैसे रहते हैं, इनफाइनाइट सेट में क्या होता है, ये सभी कुछ हम पिछली जो 2 वीडियोस हैं उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमने क्या करना है, जो आपकी हमने इक्वल या अनइक्वल सेट के बारे में जो कुछ भी पढ़ रखा है वो सिर्फ हमने एग्जाम्पल्स देखे और उसकी डेफिनेशन देखी थी, समझी थी। अब हमने करना क्या है कि 1.2 को सॉल्व करना है। जो आपकी एक्सरसाइज है 1.2 एनसीईआरटी की बुक है, सेट पहला चैप्टर है उसका +1 का, और उसका 1.2 अभी हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन वो कहता है कि नल सेट आपको बताना है कि कौन सा है। तो मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि नल सेट में हमने पढ़ा था कि जिस सेट के अंदर कुछ भी नहीं आता है, जिस सेट के अंदर कुछ भी नहीं आता है उसको हम कहते हैं नल सेट, जिसको हम डिनोट करते हैं या तो फाई से या तो फिर इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं और अंदर की जगह को खाली रखते हैं, उसमें कुछ भी नहीं लिखते हैं। अगर यहाँ पे खाली जगह पे मैं एक छोटा सा डॉट भी लगा दूंगी तो ये नल सेट नहीं होगा, नल सेट नहीं होगा। तो नल सेट को करने के लिए हमें क्या चाहिए कि पूरा का पूरा जो सेट होना चाहिए खाली होना चाहिए, उसके अंदर कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए, उसी को हम नल सेट कहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट set of the odd natural number, set of the odd natural number divisible by 2। तो सबसे पहले odd नंबर का आपको पता है कि odd नंबर कौन से होते हैं। odd नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। इवन नंबर जो होते हैं वो आपके 2 से डिवाइड होते हैं, लेकिन जो odd होते हैं वो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। फॉर द एग्जाम्पल जैसे हमारे पास में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, 11, दीज आर द ओड नंबर्स। अब हमें जो सेट बनाना है नेचुरल नंबर का बनाना है जो कि डिविजिबल बाय है 2। तो क्या इसका एक सेट बन सकता है? नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी ओड नंबर हमारा 2 से डिवाइड करेगा ही नहीं, तो वो तो फिर ओड नंबर होगा ही नहीं, वो तो फिर इवन नंबर चाहिए हमें जब ताकि वो 2 से डिवाइड कर सके। तो इस सेट में आप लिखोगे कि ये जो सेट है हमारा खाली है और ये सेट क्या है, एक नल सेट है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ध्यान से समझिए, देखिए ये बहुत सिंपल सी चीज है। आपको ये समझना है कि प्राइम नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, ओड नंबर क्या है। जब तक आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी तो आप सेट भी नहीं उसका बना पाएंगे। तो देखिए इवन प्राइम नंबर क्या है। इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर वो होते हैं जो हमारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जो पूरे के तरीके से 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास में है 2 डिविजिबल बाय 2, 4, 6, 8, 10। तो ये जो नंबर हैं या इससे आगे जो भी नंबर चलेंगे जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इस तरीके से आएंगे, वो हमारे इवन नंबर होते हैं। अब उसने बोला है कि आपको एक सेट बनाना है इवन प्राइम नंबर का। तो इवन प्राइम नंबर आप ढूंढिए जो इवन भी है और प्राइम भी है। अब क्या 4 एक प्राइम नंबर है? नहीं है। प्राइम नंबर के लिए क्या चाहिए? प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से डिवाइड होता है या तो 1 से डिवाइड होता है। तो ये जो 2 होगा हमारा यहाँ पे, ये यहाँ पे लिखा जाएगा क्योंकि ये एक इवन नंबर भी है और ये प्राइम नंबर भी है। तो ये वाला जो सेट है हमारा नल सेट नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x इज अ नेचुरल नंबर। ये सभी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख रखी है, ये सभी की सभी जो फॉर्म्स लिख रखी हैं ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है और हम इनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके पता कर रहे हैं कि ये नल सेट है या नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि x इज अ नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जो चलते हैं, ठीक है। अच्छा, कंडीशन दे रखी है हमें कि जो नंबर होना चाहिए वो हमारा 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मीन्स कि x इज लेस देन 5। एंड दूसरी कंडीशन हमें ये दे रखी है कि x इज ग्रेटर देन 7, कि x जो है वो 7 से बड़ा होना चाहिए। तो हमें इन दोनों को इन्वॉल्व करके, इन दोनों को सोच के एक सेट तैयार करना है जो इसको भी सेटिस्फाई करे और जो इसको भी सेटिस्फाई करे, हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो x जो 5, जो पहली जो कंडीशन है, कह रहा है कि 5 जो है वो x से छोटा है। तो छोटा क्या होगा? स्मॉलर क्या टर्म्स आएंगी हमारी? 4 आएंगी, 3 आएंगी, 2 1 0 -1 इन्फिनिटी तक, जहां तक पता नहीं कहां तक जा रहा है, हमें कोई पता नहीं है, लेकिन ये जो है स्मॉलर टर्म है इस कंडीशन के हिसाब से। क्लियर? आगे देखिए, x ग्रेटर देन 7, x इज ग्रेटर देन 7 मीन्स कि 8 9 10 11। तो ये तो कुछ अटपटा सा है ना, ये यहाँ वाले सेट हम लिख सकते हैं और ना ये वाले नंबर हम लिख सकते हैं सेट में, क्योंकि हमें जो नंबर लिखने हैं वो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, मीन्स कि जो इसको भी फुलफिल करे और इसको भी फुलफिल करे। अगर हम 4 उठा लेते हैं, सपोज करिए कि हम 4 उठा लेते हैं, तो क्या वो इसको सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि x जो होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए एज कंपेयर टू 7। तो 7 तो आपका स्मॉलर है 7 से, 4 जो है वो आपका स्मॉलर है 7 से, ना कि ग्रेटर है। 4 आपका लेस एज कंपेयर टू 7। तो इस सेट का भी आंसर क्या आएगा? 5 आएगा, या फिर इन्फिनिटी नल सेट आएगा, मीन्स की एम्प्टी सेट आएगा। क्लियर है? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। तो वी नो अबाउट द 2 पैरेलल लाइंस, हमें पैरेलल लाइंस का पता है बच्चों। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिनके बीच का डिस्टेंस क्या रहता है? बराबर होता है, और वो कहीं पे भी जाके आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, मिलती नहीं हैं। तो पैरेलल लाइन कौन सी होंगी? ये देखिए, दीज लाइंस आर पैरेलल। अगर आप इसको यहाँ से बढ़ाएंगे और इस तरफ से भी बढ़ाएंगे तो ये किसी भी पॉइंट पे मिलेंगी नहीं, क्योंकि इनके जो बीच का जो अंतर है या डिस्टेंस है वो हर पॉइंट पे क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर? अब अभी ये कह रहा है कि इसके अंदर 2 पैरेलल लाइंस में हमारा एक y पॉइंट है जो कि कॉमन आ रहा है, तो y पॉइंट या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा। तो कॉमन कैसे हुआ? कॉमन नहीं होगा, तो ये भी हमारा क्या रहेगा? नल सेट रहेगा। मेरा मतलब ये है कि y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। तो कॉमन तो कहीं से नहीं दिख रहा। कॉमन तो तब होगा जब ये कहीं पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे। तो हाँ जी भाई, इस लाइन पे भी है और इस लाइन पे भी है, लेकिन ये है पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा 5 आएगा, मीन्स कि नल सेट है ये भी एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो कल हमने थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि फाइनाइट कौन से होते हैं और इनफाइनाइट कौन से होते हैं। हमारे पास में फाइनाइट सेट वो होते हैं जो काउंट कर सकते हैं, जिसको काउंटेबल जो सेट होते हैं। दी सेट आर नी सेट को हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो होंगे जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जो काउंट नहीं कर सकते, जिसको काउंट करना मुश्किल है। मतलब जो आपके इन्फिनिटी तक चलते हैं उसका हमें कोई पता नहीं है कि कहाँ तक के जाके स्टॉप करेगा, कहाँ पे जाके चलेगा, कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा फाइनाइट और इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट को हम इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं, और फाइनाइट तो काउंटेबल है, मीन्स कि कोई ना कोई तो इसकी काउंटिंग आ ही जाएगी। द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, बताइए आपको पता है कि एक ईयर के अंदर कितने मंथ होते हैं? 12। तो क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? ये है हमारे पास में फाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है ये? फाइनाइट सेट है, क्योंकि ये हम काउंट कर सकते हैं। हमें पता है कि 12 जो मंथ होते हैं एक ईयर में होते हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट है।
नेक्स्ट जो दे रखा है ये अभी हमारी क्या है, रोस्टर फॉर्म। मैं आपको साथ साथ में पिछला भी बताती जा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे कि रोस्टर क्या है और सेट बिल्डर क्या है। तो ये एक रोस्टर फॉर्म है जो कि लिख रखी है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अभी इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है, हमें कुछ नहीं पता कि कहाँ पे जाके ये रुकेगी। तो ये जो सेट है हमारे पास में नेचुरल नंबर का है 1 to इन्फिनिटी तक, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट सेट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसका हमें कोई भी अंदाजा नहीं है कि कहाँ पे जाके ये रुकेगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास में थर्ड पार्ट में 1, 2, 3, 99, 100 बीच में भी कुछ टर्म्स हैं। तो ये क्या एक काउंटेबल सेट है? क्या आप इसको काउंट कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, क्योंकि x क्या है यहाँ पे, x इज द नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर है ना जी, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। x इज अ नेचुरल नंबर और कहाँ तक आएगा, x लेस देन इक्वल्स टू 100, कि 100 भी आ रहा है और 100 से जो छोटे एलिमेंट्स हैं वो इस सेट के अंदर आ रहे हैं। मतलब टोटल जो एलिमेंट्स आ रहे हैं 100 आ रहे हैं, मतलब ये काउंटेबल है, तो ये फाइनाइट सेट है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखिए, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। आपको क्या ढूंढने हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स ढूंढने हैं। इंटीजर्स मैंने आपको बताए थे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स होते हैं हमारे पास में इंटीजर्स वो होते हैं जो नंबर लाइन में आते हैं। नंबर लाइन मीन्स कि इस तरीके से उसको लिखा जा सकता है। यहाँ पे बीच में 0 आ जाता है आपका, ठीक है। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 आता है, यहाँ पे -4 आता है, और ये चलता रहता है इन्फिनिटी तक। क्लियर? और इस तरफ जो आएंगे यहाँ पे सभी के सभी आएंगे पॉजिटिव टर्म्स आएंगे, ये भी हमारे इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। ठीक है, मतलब इस तरफ अगर हम इसको काउंट करना चाहें तो काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हमें बोला गया है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, मतलब x जो है आपका बड़ा है 100 से। क्लियर? 100 से बड़ा वाला सेट चाहिए तो यहाँ पे 101 भी आ सकता है, 102, 103, 104, 105, मतलब आगे हमें कोई भी स्टॉपिंग पॉइंट इसका बताया ही नहीं है, तो ये जाएगा हमारा इन्फिनिटी तक। तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे कि क्या है, ये इनफाइनाइट सेट है। क्या है ये? इनफाइनाइट सेट है। ठीक है बच्चों, क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे देखिए, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। लेस देन 99 मीन्स कि आपको प्राइम नंबर लिखने हैं जो कि 99 से छोटे हैं। तो क्या ये काउंट कर सकते हैं? आप काउंट कर सकते हैं द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। ध्यान से सोचिएगा, अभी हमें इसका क्या है, एंडिंग पॉइंट दे रखा है। इसका एंडिंग पॉइंट दे रखा है कि आपको 99 से स्मॉलर लेने हैं। क्या लेने हैं? 99 से स्मॉलर लेने हैं, लेकिन कहां तक लेने ये हमें नहीं बताया। मतलब स्टार्टिंग कहां से करेंगे ये हमें नहीं बताया गया। हमें बताया गया है कि सेट ऑफ द प्राइम नंबर्स लेस देन 99। ठीक है, 99 से पीछे के देखने हैं हमने, जो 99 से छोटे हैं। तो 99 से छोटे क्या हो सकते हैं बताइए? 99 से छोटे आएंगे 98, 97, 96। प्राइम नंबर ही कंसीडर करने हैं आपने, ये तो मैं सिर्फ वैसे लिख के बता रही हूँ कि कौन से नंबर आएंगे। 95, 94, 93, तो ये कहाँ तक चलेंगे? -1, -2, -3, -4, इन्फिनिटी तक। क्योंकि हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया, हमें ये बताया है कि आपको इस तरफ से 99 से आगे नहीं जाना है, लेकिन नेगेटिव साइड का कोई भी हमें कुछ नहीं बताया है। तो ये भी जो सेट रहेगा ये इनफाइनाइट ही रहेगा। देखिए, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इन्होंने लिख रखा है कि लेस देन 99, तो बच्चे सोचेंगे शायद लेस देन 99 तो हम 1 से स्टार्ट कर देंगे और 99 तक इसको लिखेंगे तो वो हमारा सेट जो होगा फाइनाइट होगा, पर नहीं, क्योंकि हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया गया।
अब जैसे ये ऊपर वाला क्वेश्चन था तो इसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट बता रखा था कि आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स हमें पता है कि 0 से जो दूसरी तरफ आएंगे 1 2 3 4 5 6, तो वो भी इनफाइनाइट था, लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, एंडिंग पॉइंट नहीं था। अब इस केस में एंड है बट स्टार्ट नहीं है, तो कोई भी सेट हमारा कंप्लीट जब फाइनाइट कब होगा, जब उसकी लिमिट सेट होगी कि आप यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक खत्म करेंगे, 1 से शुरू करेंगे और 99 तक क्लोज करेंगे, तो वो एक फाइनाइट सेट होगा। क्लियर बच्चों? अब अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हमारा फिर से वही है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के ऊपर है, बहुत इजी है ये भी। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। अब इनफाइनाइट और फाइनाइट का मैंने आपको बताया है कि फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं और इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। देखिए, द सेट ऑफ द लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है, हमें उस चीज का सेट बनाना है, द सेट ऑफ लाइंस उसका सेट बनाना है, लाइंस का सेट बनाना है जो कि पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। क्लियर? तो ये ले लीजिए आप, ये आपका आ जाता है y और ये आता है x एक्सिस, ठीक है, इसके पैरेलल में लेनी है लाइंस आपको। द सेट ऑफ द लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मीन्स किसके पैरेलल में लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ पता नहीं कहाँ पे जाके रुकेगी ये लाइन। बस आपको ये शर्त रखनी है कि जो भी लाइन होनी होगी वो आपकी एक्स एक्सिस के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, पैरेलल का मीनिंग क्या है कि जैसे ये एक्स एक्सिस ली है तो इसके पैरेलल होनी चाहिए, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बट ये फाइनाइट ही आएगा। हाँ जी, ये फाइनाइट आएगा क्योंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो मैंने लाइंस लगाई हैं वो इसके पैरेलल है ना। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? ध्यान से समझिएगा इसको, थोड़ा सा कंफ्यूजन इन्होंने करा है कि बच्चों को पता ना चले। अगर मैं एकदम से करूंगी तो मैं इसको इनफाइनाइट रख दूंगी, बट ये इनफाइनाइट नहीं है क्योंकि ये आपकी एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल ये रहेगी, ये रहेगी, मतलब जिसका डिस्टेंस बराबर है, इनफाइनाइट ही आएगा। एक ये भी पैरेलल होगी इसके, मतलब इनफाइनाइट ही है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। थोड़ा सा भूल गई थी, इनफाइनाइट सेट ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में द सेट ऑफ द लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो क्या ये आपका फाइनाइट है? हाँ जी है। आपको पता है कि इंग्लिश लेटर कितने आते हैं, अल्फाबेट में कितने आते हैं, वो आप सभी लिख दोगे, उसको काउंट करोगे तो वो कौन सा सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट, द सेट ऑफ द नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। द सेट ऑफ द नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। आपको एक सेट तैयार करना है 5 के मल्टीपल का, तो वो आ जाएगा, देखिए क्या आएगा, 5 आएगा, 5 इज द मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, आगे है 10 15 20 25। अब हमें इसका एंडिंग पॉइंट नहीं दिया है, अब हमें इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं दिया है। हमें ये नहीं बोला गया है कि आपको 5 के मल्टीपल लिखने हैं तो आप 30 तक लिखो, 35 तक लिखो, या फिर कहीं 40 तक लिखो, कुछ भी इसका हमें एंडिंग पॉइंट नहीं दिया गया है। तो ये भी क्या रहेगा, इनफाइनाइट सेट ही होगा। ये जो आपका थर्ड पार्ट है ये भी क्या है, इनफाइनाइट सेट है, काउंटेबल नहीं है क्योंकि उसको हम काउंट नहीं कर सकते 5 के मल्टीपल को, वो हमारे कॉन्टिन्यूसली चलते रहेंगे। नेक्स्ट है आपके पास में द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। कर सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं। बहुत से एनिमल्स हैं जो इस अर्थ में रहते हैं, हम तो थोड़े बहुत जैसे मेन जो है उन्हीं को जानते हैं, तो बहुत से एनिमल्स हैं बट उनको काउंट हम नहीं कर सकते। अर्थ के ऊपर बहुत से एनिमल्स हैं, तो ये भी हमारा इन्फिनिटी तक आएगा। क्लियर? द सेट ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। आपको सर्कल का सेट तैयार करना है जो कि ओरिजिन से शुरू होता है, तो ये भी आप करके मुझे बताना है इसका आंसर कि क्या आता है, और कमेंट पे जरूर बताना। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रखा है मैंने, मुझे इसका आंसर जरूर करके बताना।
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए हमारे पास में जो इसका फोर्थ पार्ट आता है कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। मतलब आपको ये बताना है कि कौन से सेट आपके इक्वल हैं, कौन से सेट आपके इक्वल नहीं है। तो इक्वल सेट कौन से होंगे, जो हमारे सेम एलिमेंट रखते होंगे। जैसे कि एक जगह ए बी सी डी है तो दूसरी जगह भी ए बी सी डी होगा, तो वो जो आपके सेट होंगे वो आपके इक्वल होंगे। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि ए बी सी डी एंड डी सी बी ए। पैटर्न चेक नहीं करना है कि आप पैटर्न चेक करने लग पड़े कि यहाँ पे तो ए से शुरू है, यहाँ पे तो डी से शुरू है। नहीं, आपको सिर्फ एलिमेंट मैच करने हैं कि एलिमेंट आपके सेम आ रहे हैं, सेम नंबर में है, तो वो आपका जो सेट होगा इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पे ए बी सी डी है और यहाँ पे जो बी सेट दे रखा है डी भी है, उसका एक सी भी है, बी भी है, ए भी है। तो ये जो सेट है ए इज इक्वल टू क्या है, बी है। आपके एलिमेंट बिल्कुल सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स जो होने चाहिए बिल्कुल हमारे सेम होने चाहिए, वही सेट जो होंगे वो इक्वल होंगे। क्लियर है बच्चों? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 8 12 16। ये देखिए 4 8 12 16। तभी एक बारी में अगर हम देखेंगे यार 4 4 बराबर एलिमेंट्स, क्वांटिटी बराबर है, मीन्स कि इक्वल है। नहीं, आपको एलिमेंट भी चेक करने हैं कि क्या वो बराबर आ रहे हैं, दोनों सेम है या नहीं है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे भी 16 है, लेकिन यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 18 है। इट मीन्स कि दीज सेट आर नॉट इक्वल। तो ए नॉट इक्वल्स टू बी, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, क्योंकि हमें एलिमेंट भी बराबर चाहिए। अगर यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे भी 12 होता, तो मतलब कि सेट जो है वो हमारा इक्वल है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड एक हमें रोस्टर फॉर्म दे रखी है, एक हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। तो आपको ये बताने हैं कि कैसे है। देखिए ये तो सिंपल सा है, ये तो बना के दे रखा है कि a इज इक्वल टू है 2, 4, 6, 8, 10। क्लियर? बी सेट आपको लिखना है इन द रोस्टर फॉर्म। तो क्या कह रहा है कि x इज द पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है एंड लेस देन इज इक्वल टू 10। तो कौन से होंगे? इवन इंटीजर है और द 10 के इक्वल है और 10 से छोटे भी है। तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है एंड 10 है। तो क्या ये आपको इक्वल लग रहे हैं? इक्वल है, क्योंकि 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू b है। ये क्या है? एक इक्वल सेट है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखिए कि ax इज द मल्टीपल ऑफ 10। क्या है? x इज द मल्टीपल ऑफ 10। x इज द मल्टीपल ऑफ 10 एंड यहाँ पे हमें मल्टीपल उसके दे रखे हैं। ठीक है, अच्छा आप बोलिए मुझे 10 के टेबल में जो आती है टर्म्स, बोलिए क्या आएगा हमारे पास में। अगेन ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म प्रोवाइड कराई गई है और हमें इसकी क्या बनानी है? रोस्टर फॉर्म। तो मल्टीपल 10 के 10 आएगा, 20, 30, 40, 50, 60। अभी इसका एंडिंग पॉइंट हमें नहीं बताया गया है, तो सो ऑन करके इसको लिखेंगे, क्योंकि हमें इसका नहीं बताया है कि आपको कहाँ तक लिखना है सेट। हमें ये बोला गया है कि सिर्फ उसके 10 के मल्टीपल है, आप सेट बनाइए। डी जो है वो आ रहा है 10, 15, 20, 25, 30। देखिए तो क्या ये सेट इक्वल है या नहीं है? वो थोड़ा सा इसमें है अटपटा सा जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। आपको देखना क्या है, देखिए पहली बात तो ये क्वांटिटी की, अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो नंबरिंग दोनों इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो इस केस में तो दोनों बराबर ही होंगे, तो वो हम केस हटा देंगे। अब हमें चेक करने कि एलिमेंट सेम है या नहीं है। अब इस सेट में 15 है लेकिन यहाँ पे 15 नहीं है। क्लियर? इस सेट में 10 है, 10 भी है। अब यहाँ पे 25 है बट यहाँ पे हमारा 25 नहीं दे रखा है। तो ये जो सेट है सीधे सीधे तौर पे हम लिखेंगे कि a नॉट इज इक्वल टू b, क्योंकि हमें एलिमेंट ही सेम चाहिए, ना कि क्वांटिटी सेम चाहिए कि उसमें 4 है उसमें भी 4 है फिर चल पड़ेगा। नहीं, हमें क्या चाहिए? एलिमेंट सेम चाहिए। तो ये जो सेट है हमारा नॉट इज इक्वल टू b है।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, अगेन आपको पेयर छांटने हैं कि ये बताना है कि कौन से सेट आपके इक्वल है, कौन से आपके अनइक्वल है। क्लियर? थोड़ा सा आपको भी पता चल ही चुका है कि कैसे हमने निकाले। देखिए फर्स्ट हमें स्टेटमेंट दे रखी है, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है, वी नो दैट, सॉरी रोस्टर फॉर्म है 2,3, और ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है जो कि एक इक्वेशन में दे रखी है। इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, x² + 5x + 6 = 0। अभी करना क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में इस तरह की इक्वेशन भी एक सॉल्व करके बताई थी कि यहाँ से हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके x के 2 पार्ट्स निकालने हैं और वही सेट के अंदर हमने लिखने हैं और चेक करने हैं कि वो 2 और 3 के इक्वल आ रहे या नहीं आ रहे। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इसको करना कैसे है, करिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। x² + 3x + 2x + 6 = 0। ठीक है, टेकिंग कॉमन यहाँ से और यहाँ से x + 3 एंड +2 x + 3। क्लियर? x + 3 एंड सेकेंड जो फैक्टर आएगा x + 2। तो जो हमारे दो एलिमेंट निकल के आएंगे वो आएंगे x = -3 एंड x = -2। तो मेरा ये जो b वाला सेट बन के आएगा वो बनेगा -3, -2। क्लियर है? क्या बन के आया? -3, -2। अब आप इसको a के साथ में मैच करिए, क्या ये आपको एलिमेंट इक्वल लग रहे हैं? हाँ, हम बोलेंगे हाँ जी इक्वल है, क्योंकि उसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, उसमें भी 3 है, लेकिन साइन भी देखना जरूरी है। हमें यहाँ पे जो 2 और 3 दे रखे हैं बोथ आर इन पॉजिटिव साइन, बट इन दैट केस द -3 एंड -2 ये हमारे नेगेटिव साइन में हैं, तो ये हमारे क्या रहेंगे? अनइक्वल। तो दीज टू सेट आर नॉट इक्वल। क्लियर? क्लियर? ठीक है, देखें आगे नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा। अब यहाँ पे फिर से हमें 2 सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, आप इसकी रोस्टर फॉर्म बनाएंगे और चेक करेंगे कि ये हमारे पास में एक इक्वल सेट है या नहीं है। तो फॉलो का बनाइए पहले। फॉलो का क्या बन जाएगा? f। हमने जो हमारे जो लेटर हैं जैसे कि l डबल टाइम आ रहा है या o डबल टाइम आ रहा है तो उसको 1 टाइम ही लिखेंगे, f o l एंड w। क्लियर? इसमें बनाएंगे तो इसमें तो कुछ भी रिपीट नहीं है, तो इसमें वही आएगा w o l f। तो क्या ये आपको इक्वल सेट लग रहा है? क्या ये आपको इक्वल सेट लग रहा है? हाँ जी, ये इक्वल सेट है, क्योंकि इधर W है, इधर भी है, यहाँ पे L, यहाँ पे भी है, O भी है, O भी है, F है, F भी है। तो ये जो 2 सेट है हमारे पास में A एंड B बोथ आर इक्वल। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखेंगे अब हम, नेक्स्ट जो हमारे पास में है इसमें भी हमने क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं इक्वल सेट कौन कौन से हैं। बस बहुत इजी है, आपको करना है कि पेयरिंग में लिखना है। पेयरिंग मीन्स कि आपको ये बताना है कि कौन कौन से सेट इक्वल है, उनको पेयर में लिखना है। जैसे कि हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे इसका, ए जो है यहाँ पे देख रखा है 2, 4, 8, 12। 2, 4, 8, 12 तो ढूंढिए, नहीं है, तो a के साथ कोई भी इक्वल नहीं है। ठीक है, अब ऐसे लिख सकते हैं कि a नॉट इज इक्वल टू सी। खैर इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इक्वल सेट ही ढूंढ के लिखने हैं। तो इक्वल सेट कौन कौन से हैं यहाँ पे? b एंड d, क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है, यहाँ पे 3, 1, 4, 2 है, मतलब एलिमेंट जो है वो सेम है। क्लियर है? उसके बाद है e एंड f है, तो e एंड g है, इसमें -1, 1 है, उसमें भी 1, -1 है। तो दूसरा जो सेट इक्वल आएगा, पहला इक्वल जो आएगा b इज इक्वल टू d आएगा। क्लियर? दूसरा इक्वल आएगा e इज इक्वल टू g। अब इस केस में क्या है, 0, 1 है, 0, a है और यहाँ पे 0, 1 है। तो क्या ये सेट इक्वल है? 0, a एंड 0, 1, तो ये इक्वल नहीं है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल की फॉर्म में नहीं है। तो f नॉट इज इक्वल टू h। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक कोई आपको डाउट या कोई भी प्रॉब्लम है तो देखिए।
ओके। तो बच्चों आज हमने जो सीखा है सेट से रिलेटेड, हमने आज इक्वल सेट पढ़ा है, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करी है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आपको नज़र आ रहा है कि हमें कुछ समझ में नहीं आया है या कुछ ऐसा अटपटा सा कुछ भी आपको लग रहा है, तो प्लीज़ आप मुझसे शेयर करें। आप मुझे जो भी प्रॉब्लम है कमेंट सेशन पे बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो है वो हम इसका कंटिन्यू ही रखेंगे। जो भी इससे रिलेटेड सब सेट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि सब सेट क्या रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। लर्न स्मार्ट विद अशोक वकारिया के इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, ताकि और भी वीडियो आपको मिल सके और आपकी पढ़ाई में आपको हेल्प मिल सके। थैंक यू।